class 5th. Welcome to Childcare International School. I am your class teacher Aarti Vashisht, and today we are going to start our chapter number 4, Weather and Climate. So I have divided this chapter explanation into two parts. So I am gonna play the first part right now. So please guys go through with this. क्लाइमेट क्या होता है? वेदर्स और क्लाइमेट जो होता है, जैसे कि पीपल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड फॉलो डिफरेंट वायर्ड लाइफस्टाइल, राइट? एंड ये वेदर के कारण हम अपने अपने अलग अलग लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. जैसे कि अगर समर सीजन होता है तो हम समर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर सीजन होता है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है? तो डिपेंड्स अपॉन कि हम किस वेदर में, किस सीजन में कैसे लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं, ठीक है? द फूड दैट वी ईट, द क्लोथ्स दैट वी वेयर एंड द हाउस they live in vary place to place, right? The variation is due to the condition of weather of that place they live, right? जैसे जिस टाइप का खाना हम खाते हैं, जिस टाइप के कपड़े हम पहनते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, एंड ये अलग अलग वैरी करता है अलग अलग प्लेसेस के लिए. ओके, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. अर्थ एक थिन लेयर से सराउंडेड है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, राइट? Just as there are layers inside the earth, there are also layers in the atmosphere, ठीक है? जैसे अर्थ के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उसी तरह एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं. ये लेयर्स जब हीट अप होते हैं, ठीक है, और हीट अप लेयर्स इनसाइड द अर्थ, दे आर नोन एज अर्थ layers of atmosphere, and the layers and these layer, या तो ये means जो layers है वो heat up होते हैं या फिर cool down होते हैं and interact in top layer of the earth crust, and ये हमारे temperature और season को changes cause करते हैं, right? And we feel sometimes very warm, that is in summer, and कभी कभी हम बहुत ज़्यादा cold feel out करते हैं, right? Now coming to the base topic, weather. So weather is a condition or a state of atmosphere over a short period of time at a particular place. ठीक, weather क्या होता है? एक ऐसा condition होता है किसी भी place का जो एक short period of time के लिए रहता है, बहुत लंबे changes के लिए नहीं रहता है. It keeps changing from time to time as sun in the horizon. ठीक है, ये change होता है time to टाइम. वी कैन से द वेदर इज प्लीजेंट. आप अगर दोपहर में हो तो आप बोलेंगे वेदर बहुत प्लीजेंट है, और जैसे ही शाम हो गया तो आप क्या बोलेंगे? वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है. मतलब ये क्या हो गया? सडन चेंजेस हो गया वेदर में, और ये बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, शॉर्टर टाइम के लिए रहता है, राइट? Weather at one place may be different from another at the same time. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि किसी भी एक प्लेस में वेदर अलग है और हो सकता है कि दूसरे प्लेस में वेदर अलग हो. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अगर अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो किसी और स्टेट में हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है तो किसी और स्टेट में हो सकता है कि अभी इस टाइम पे बारिश हो रही हो, राइट? सो दिस इज समवॉट द वेदर चेंजेस दैट इज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, राइट? नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक ऐसा वेदर कंडीशन है जो चेंज होकर करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट? इट इज डिफरेंट इन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और ये अलग अलग रहता है अलग अलग प्लेसेस के लिए. इट मे रेन थ्रू आउट द ईयर इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड while some areas may be dry almost the whole year, right? ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे places में throughout the year बारिश हो रही है, और कुछ ऐसे places भी होते हैं जहाँ पे पूरे साल बारिश नहीं हुई हो, रेन नहीं हुई हो. दैट एरिया इज ऑलमोस्ट वेरी ड्राई. जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है मीन्स रेन नहीं हो रहा है, दोज एरिया स्पेसिफिकली वेरी ड्राई. वो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इफेक्ट द फूड हैबिटेट. अब क्लाइमेट के चेंजेस के कारण फूड हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, क्लोथिंग इफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होता है, एंड जिस हाउसेस में रह रहे हैं, जैसे घर पे रह रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. पीपल हु स्टडी क्लाइमेट्स आर नोन एज क्लाइमेटोलॉजिस्ट. जो भी पीपल क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजिस्ट, राइट? अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. अब क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर्स और क्लाइमेट्स के, राइट? टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट्स ऑफ वार्म और कोल्डनेस ऑफ द एयर अराउंड अस. ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा मेजरमेंट होता है जो कि वार्म बताता है किसी भी वार्म या फिर कोल्डनेस बताता है किसी भी एरिया का, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, राइट? अमाउंट ऑफ रेनफॉल वहाँ कैसी होनी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में. फिर आप जिस प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हो अराउंड द वर्ल्ड, उस एरियाज का वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कैसा होना है, राइट? नाउ वन इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर या फिर जो भी मॉइस्चर है जो भी प्रेजेंट होता है एयर में, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी, राइट? एंड द डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ सी. और ये ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है कि आप जिस प्लेस में हो वहाँ का डिग्री कितना है
जहाँ पे सी है उनसे कितने दूर में वो प्लेस है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी. ओके, and another one we can say that कि the clothes means the places we can say जो भी places closer रहते हैं हमारे सी के, ठीक है, उनकी जो डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी है वो डिफरेंट रहती है, राइट. ह्यूमिडिटी से also causes effect of climate in that place and it can causes rain, it's very cold places, right. and जो भी ऐसा भी होता है कि ह्यूमिडिटी के कारण कुछ कुछ places में रेनफॉल भी occurs होता है, राइट. फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट. अब कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारा क्लाइमेट अफेक्ट होता है. पहला हमारा लैटिट्यूड है. लैटिट्यूड रिफर्स टू द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. लैटिट्यूड रिफर करता है एक डिस्टेंस जो कि इक्वेटर से दूर है, राइट. कि इक्वेटर से हमारा जो भी प्लेस कितना दूर है उस वो डिस्टेंस हमारा लैटिट्यूड डिनोट्स करता है, राइट. इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट देन एनी अदर प्लेसेस इन द अर्थ. जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है एज कंपेयर टू द अदर प्लेसेस फ्रॉम द अर्थ, राइट. मतलब इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सन होगा अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस, राइट. एज वी मूव अवे द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे और टुवर्ड्स द पोल्स के साइड जाएंगे, आइदर नॉर्थ पोल के साइड और या फिर साउथ पोल के साइड, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगता है. और इन्हीं वेरिएशंस के कारण क्या होता है, शेप ऑफ द अर्थ, जो हमारा एंगल है वो भी चेंज होता है. वी नो दैट अर्थ स्पेरिकल शेप. हम जानते हैं कि अर्थ किस शेप में है, स्पेरिकल शेप में है और उसका जो एक्सिस है वो लिटिल बिट टिल्टेड है. हेंस जो रेज है सन्स का वो डायरेक्टली फॉल करता है वर्टिकली और स्लाइंटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो भी रेज है वो कैसे फॉल करने लगता है, वो स्लांटिंग वे में फॉल करने लगता है या फिर वर्टिकली वे में फॉल करने लगता है. जो वर्टिकल रेज होते हैं जो पास करते हैं बहुत लेस वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर हम बोलेंगे हार्डली लॉस ऑफ हीट, राइट. एंड अनदर वन इज एल्टीट्यूड, राइट. जैसे जैसे आप किसी भी सी लेवल के ऊपर जाओगे, राइट, तो जो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो ऊपर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे हमारा कूल होते जाएगा, राइट. सो टेम्परेचर अबव द सी लेवल एज वी गो अप द टेम्परेचर स्टार्ट्स ऑन इन डिक्रीजिंग, राइट. द नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम. So student, that's all for the day. हम आगे की एक्सप्लेनेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So that's it. So see you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe.